वैशाख पूर्णिमा पर करें कुछ खास दान, जिनका मिलेगा हजारों करोड़ों गुना फल। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिव भक्ति पर। इस वीडियो में हम वैशाख मास पूर्णिमा के दिन ऐसे कौन से दान हैं, इनके बारे में बताने वाले हैं कि जिनको करने से हजारों लाखों करोड़ों गुना उनका फल अधिक बढ़ के मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं, हिंदू धर्म में वैशाख महीना बहुत ही पावन और पवित्र माना जाता है। यह महीना भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए समर्पित होता है। लोग वैशाख के महीने का स्नान भी करते हैं। एक महीने लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं या फिर घर में ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं। और वैशाख के महीने में दान का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। तो अगर पूरे महीने आप वैशाख के महीने पे आप दान पुण्य नहीं कर पाए हैं, तो वैशाख की पूर्णिमा पर आप वह दान आप कर सकते हैं, जिसको करने से आपको पूरे महीने का पूजा का, जप तप का, दान पुण्य का आपको फल प्राप्त हो सकता है। वैशाख के महीने में अगर हम किसी चीज़ का दान करते हैं, जप तप करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसका हमें कई हजारों लाखों गुना फल बढ़ कर के मिलता है। तो आइए इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर कौन से ऐसे दान हैं कि जिनको करने से घर में माता लक्ष्मी की कृपा होगी और घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। तो दोस्तों, बता दें कि वैशाख पूर्णिमा कब है। पूर्णिमा से ही वैशाख की शुरुआत हुई और पूर्णिमा पर ही वैशाख महीने का समापन होता है। तो पूर्णिमा ये 12 मई को है। ये हालांकि 11 मई को दोपहर 2:48 से इसकी शुरुआत हो रही है और 12 मई को इसका समापन है। इसलिए 12 मई को ही पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस दिन पीपल पूजा का विशेष खास महत्व बताया गया है। पितरों के निमित्त पवित्र नदियों में स्नान कर हाथ में तिल रखकर तर्पण करने से पितृ तृप्त होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। इस दिन प्रातःकाल नदियों एवं पवित्र सरोवरों में स्नान के बाद दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन कुछ चीज़ों का दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वैशाख पूर्णिमा पर क्या दान ऐसे करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, वैशाख का महीना बेहद ही गर्मी का महीना होता है। इस महीने में बहुत ही अधिक गर्मी पड़ने लगती है। तो गर्मी के समय में ऐसी चीज़ें का दान करना जिससे ठंडक प्राप्त हो। तो वैशाख के महीने में मिट्टी के घड़े का दान, उसमें जल भर के आप दान करते हैं, तो इससे बहुत ही विशेष महत्व होता है। प्यासे को पानी पिलाना ये बेहद ही पुण्य का काम है। तो आप घड़ा भर के किसी ज़रूरतमंद को आप दान कर सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन शक्कर तिल का दान करने से अनजान में हुए पापों का क्षय होता है। अगर जाने अनजाने कोई पाप होता है तो तिल और गुड़ का दान करना चाहिए। इस माह में पंखे का दान करना पुण्य का कार्य है। धूप और परिश्रम से पीड़ित लोगों को जो पंखे से हवा कर शीतलता प्रदान करता है, वह इतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान को प्रिय हो जाता है। पुराने समय में ताड़ का पंखा दान किया जाता था। इससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती थी। शास्त्र कहते हैं कि जो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को
पादुका या जूते चप्पल का दान करता है वह यमदूतों का तिरस्कार करके भगवान श्री हरि के लोक में जाता है। क्योंकि गर्मी के मौसम में बहुत ही तपन होती है, जिससे अगर चलने में पैरों में छाले पड़ते हैं, तो अगर कोई ऐसा आपको ज़रूरतमंद मिल जाता है कि जिसके पैरों में जूते चप्पल नहीं हैं, तो ऐसे लोगों को आप जूते चप्पल का दान अवश्य करें। नंबर 5, इस दिन जल का दान सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। वैसे तो पूरे वैशाख प्याऊ लगवाते हैं और राहगीरों को पानी पिलाते हैं। जानवरों के लिए जैसे गाय हैं, बछड़े हैं, जानवर हैं, उनके लिए भी मतलब पानी का बंदोबस्त करते हैं। तो जल पिलाने का बेहद ही महत्व है। ऐसा करने से भगवान नारायण और लक्ष्मी की कृपा होती है। इस दिन जल से भरा घड़ा दान करने से सभी देवी और देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। जल से भरा मिट्टी का घड़ा मंदिर में दान करें, साथ ही कुल्हड़ सकोरे भी दान करना चाहिए। अन्न दान करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं। दोपहर में आए हुए ब्राह्मण अतिथि भूखे जीव को यदि कोई भोजन करवाए तो उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन चावल, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा, दूध, दही, घी, फल, इन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। वस्त्र दान, कुर्ता, पैजामा, दरी, धोती आदि आप दान में कर सकते हैं। सूती वस्त्र का दान कर सकते हैं। इस दिन दूध, खीर दान करने से सभी तरह के चंद्र दोष साथ ही संकट समाप्त हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्र की स्थिति खराब है या फिर आपके पति या फिर बच्चों की चंद्र की स्थिति खराब है, तो ऐसे में दूध दही का दान करें, खीर का दान करें, क्योंकि सफ़ेद चीज़ें और चंद्र से जुड़ी हुई होती हैं, तो इन चीज़ों का दान करना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा पर गर्मी का प्रभाव अधिक होता है, ऐसे में सत्तू, जल आदि चीज़ों का दान करें। मान्यता है कि इस माह में जल की सेवा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर गोदान करना अधिक फलदायी होता है। पशु पक्षियों के लिए भोजन, जल की विशेष व्यवस्था करें, इससे घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। शास्त्र कहते हैं कि जो विष्णु प्रिय वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पादुका, जूते चप्पल दान करता है, वह यमदूत के तिरस्कार करके भगवान श्री हरि के लोक को जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है। इसलिए जो मनुष्य तिनके या खजूर आदि पत्तों से बनी हुई चटाई दान करता है, उससे सारे दुखों का नाश हो जाता है और परलोक को प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन माह पूर्णिमा के दिन जल दान का सर्वाधिक महत्व है। जो पुण्य सब दानों से मिलता है, जो फल तथा तीर्थों के दर्शन प्राप्त होते हैं। पुण्य फल की प्राप्ति वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन सिर्फ जल का दान करने से हो जाती है। यह समस्त दानों से बढ़कर अधिक लाभ पहुंचाने वाला एवं जल के दान से त्रिदेव की कृपा होती है। जो व्यक्ति महात्माओं, थके प्यासे व्यक्तियों को स्नेह के साथ शीतल जल पिलाता है, उतनी ही मात्रा से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह आपको इस वीडियो के द्वारा जानकारी दी गई है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें। और ऐसे और वीडियोज़ के लिए, जानकारी, वृत्ति, इस त्योहार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।